अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे पैरासाइटोलॉजी के बारे में। आज का लेक्चर जो होगा और ये पूरी सीरीज़ होगी जिसमें हम पूरा कवर करेंगे पैरासाइटोलॉजी सब्जेक्ट। जो ये सब कुछ हम स्टडी करेंगे वो उनके लिए बेहतरीन और मुफीद होगी जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं किसी भी एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए, जो भी बायोलॉजी सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट जो टेस्ट होते हैं लेक्चरर के या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, या पैरासाइटोलॉजी के हवाले से अगर उनका कोई कहीं पे भी इंटरव्यू है या जिनकी स्पेशलाइजेशन पैरासाइटोलॉजी है उसमें उसको कोई मुश्किल है किसी भी टॉपिक वगैरह में, तो इस सीरीज़ के वजह से उसको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। तो आज हम पढ़ेंगे पैरासाइटोलॉजी का पहला लेक्चर, हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें बेसिक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इस पूरी सीरीज़ के अंदर हम मालूम करेंगे कि पैरासाइटोलॉजी कहते किसे हैं, इसमें कौन सी चीज़ें पैरासाइटोलॉजी के अंदर हम पैरासाइट्स के बारे में पढ़ेंगे और उनकी डिजीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे, और इसके अलावा कहाँ कहाँ यूटिलाइज होती है पैरासाइटोलॉजी और इसको सारे बारे में पढ़ेंगे हम। तो चलें स्टडी करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है पैरासाइटोलॉजी का। व्हाट इज़ पैरासाइटोलॉजी? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ पैरासाइटोलॉजी? व्हाट इज़ पैरासाइटोलॉजी? पैरासाइटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। अब पैरासाइट्स की जो स्टडी कैसे कि पैरासाइट्स की जो है वो उसकी लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, उसकी पूरी एनाटॉमी पढ़ेंगे, उसकी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, उसकी जो है वो हम पढ़ेंगे कि उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है और वो उसकी लाइफ साइकिल कैसे अपनी किस तरह से होस्ट के अंदर अटैक करता है, कैसे उसके अंदर जाता है, कहाँ पे उसकी हैबिटेट होती है और किस तरह से अपने जो है एग्स रिलीज़ करता है। इधर वो जो है मोनोशियस से है या डाइशियस से है, उसकी लार्वे के नाम कौन से हैं, ये सारा हम इसके अंदर स्टडी करेंगे पैरासाइटोलॉजी के अंदर। अगर आपको बेसिक बिल्कुल भी मालूम नहीं है तो बताता जाऊं कि व्हाट इज़ पैरासाइट। पैरासाइट किसे कहते हैं? पैरासाइट इज़ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, मे बी एनिमल, प्लांट, बैक्टीरिया, कुछ भी हो सकता है जो किसी भी होस्ट पे अटैक करे और उससे अपनी जो है न्यूट्रिशन हासिल करे, तो उसको कहते हैं पैरासाइट। तो उसको कहते हैं हम पैरासाइट। पैरासाइट किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है, पैरासाइट जो है वो किसी भी होस्ट के अंदर जाके रहता है और उस होस्ट के अंदर न्यूट्रिशन लेता है। उस न्यूट्रिशन लेने की वजह से उसको डैमेज भी देता है, आइदर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से, या उसकी जो है कुछ स्किन के अंदर डिजीज़ पैदा करता है या रुक्चर्स पैदा करता है, अल्सर्स पैदा करता है, किसी भी तरह से उसको होस्ट को नुकसान देता है, तो उसको कहते हैं पैरासाइट। पैरासाइट्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच इनहेबिट इन अनदर ऑर्गेनिज्म एंड गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम देम एंड हार्म देम, उनको कहते हैं पैरासाइट। और जिनके अंदर रहते हैं उसको कहते हैं होस्ट। ठीक है भाई। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है, मे बी एनिमल हो सकता है, प्लांट्स हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, बट हम पढ़ेंगे जो यहाँ पे अब पैरासाइटोलॉजी हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो सिर्फ एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर जो स्पेशलाइजेशन जो होती है वो स्पेशली एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो उसको अगर ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन के अंदर कौन से पैरासाइट डिजीज़ करते हैं वगैरह, तो उसको कहेंगे मेडिकल पैरासाइटोलॉजी। क्लियर हो गया? ठीक है। तो अब होस्ट किसे कहते हैं? होस्ट जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म रहे। अब एसोसिएशन ऑफ लिविंग थिंग्स, देखो दुनिया के अंदर और भी बहुत सारे टाइप्स जो हैं एसोसिएशन के पाए जाते हैं, तो उसको कहा जाता है सिम्बायोसिस। Symbiosis is the association of living organisms which live together. एक या एक से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स आपस में मिलजुल के रहें तो उसको कहते हैं सिम्बायोसिस। ये ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं, उससे नुकसान पहुंचा के अपना खाना हासिल करते हैं। क्यों करते हैं ये? इस तरह से और भी बहुत सारी जो है वो इसकी एसोसिएशंस होती हैं, लेकिन दूसरी कौन सी होती हैं जब हम क्लियर करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट पैरासाइटिज्म वाला भी क्लियर होगा। तो पहला जो है हम सिम्बियोसिस द एसोसिएशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है भाई। तो कमेंजलिज्म, अब कमेंजलिज्म क्या होता है? कमेंजलिज्म द एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स इन व्हिच वन गेट्स बेनिफिट बट द अदर नेदर गेट्स बेनिफिट नॉर हार्म्स। उसको ना ही नुकसान होता है ना ही फ़ायदा होता है दूसरे को, जिस होस्ट से वो अपना खाना ले रहा है, लेकिन जिससे वो खाना ले रहा है उसको खुद को जो है फ़ायदा मिल रहा है, जैसे कि इंटामेबा जिंजेवेलिस।
इंटामेबा जिंजिविलिस एक ऑर्गेनिज्म है जो हमारे गम्स के अंदर रहता है, ठीक है, ह्यूमन के गम के अंदर। वहाँ पे जो एपिथेलियल सेल्स जो है वो डाई होते रहते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे गम्स के जो सेल्स जो डाई कर रहे होते हैं वो हमारे किसी भी काम के नहीं है, तो उसको ये खाते रहते हैं, उसकी ये न्यूट्रिशन है, लेकिन हमें कोई भी फ़ायदा नहीं है, ना ही कोई नुकसान है, तो उसको कमेंसलिज्म एसोसिएशन को कहते हैं, ठीक है। तो कमेंसलिज्म का इसको सिम्बोलिकली कैसे जो है हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें पॉजिटिव एंड ज़ीरो, क्योंकि एक को फ़ायदा हो रहा है, दूसरे को ना फ़ायदा ना नुकसान। तो इस तरह से भी कभी सवाल आ सकता है आपके पास, ठीक है। दूसरी एसोसिएशन हो सकती है पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म किसे कहते हैं? द एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स इन विच वन गेट्स बेनिफिट एंड अदर होस्ट गेट्स हार्म। होस्ट को क्या होता है? नुकसान होता है। तो इस तरह की एसोसिएशन कहते हैं पैरासाइटिज्म। क्लियर हो गया? ठीक है। अब उसके अलावा जो है तीसरी टाइप की एसोसिएशन जो है वो ये होती है कि जिसमें म्यूचुअलिज्म, द एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स इन विच वन गेट्स बेनिफिट फ्रॉम अदर एंड अदर आल्सो गेट्स बेनिफिट फ्रॉम दैट पार्टनर। दोनों एक दूसरे से फ़ायदा उठाएं तो उसको कहते हैं म्यूचुअलिज्म। हमने कमेंसलिज्म को सिम्बलाइज किया, ठीक है। पैरासिटिज्म को सिम्बलाइज किसे करेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, क्योंकि एक फ़ायदा उठा रहा है, दूसरे को नुकसान पहुंच रहा है। म्यूचुअलिज्म में से होता है जैसे कि हमारे अंदर जो है वो होती हैं लीचीज़, जो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर होते हैं लीचीज़, ठीक है। लीचीज़ जो है वो ब्लड सक करती हैं, ठीक है, लेकिन ब्लड को वो डाइजेस्ट नहीं कर पाती, तो उनके अंदर होते हैं प्रोटोजोआ मौजूद होते हैं जो उनको डाइजेस्ट करवाने में हेल्प करते हैं। तो ये एसोसिएशन किस में हो रही है? प्रोटोजोआ और लीचीज़ के बीच में। सो दिस इज़ द एसोसिएशन, इनमें दोनों को फ़ायदा हो रहा है। प्रोटोजोआ डाइजेस्ट करके भी दे रहा है, उसको फ़ायदा लीच को ये हो रहा है, और प्रोटोजोआ को भी न्यूट्रिशंस मिल रही हैं, तो ये दोनों को फ़ायदा हो रहा है, तो उसको कहते हैं म्यूचुअलिज्म। तो ये इसको कहते हैं पॉजिटिव इंटरेक्शन, ठीक है, दोनों को फ़ायदा हो रहा है। तीसरा होता है अमेंजलिज्म। अमेंजलिज्म ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें एक को जो है इसके बिल्कुल उलट है कमेंजलिज्म के। कमेंजलिज्म में एक को फ़ायदा हो रहा है, दूसरे को ना नुकसान ना फ़ायदा। इसमें ये हो रहा है कि इसके अंदर एक को जो है ना नुकसान होगा ना फ़ायदा मिलेगा, लेकिन दूसरे को, सामने वाले को नुकसान होगा। तो इस तरह की सिचुएशन कहते हैं अमेंजलिज्म, ठीक है भाई। सो दिस वाज द जनरल रिव्यू अबाउट द टाइप्स ऑफ एसोसिएशंस। अब दूसरा टर्म आता है जूनोसिस आपके पास। जूनोसिस क्या किसे कहते हैं? जूनोसिस द वो डिजीज़ जो किसी भी एनिमल, वर्टिब्रेट एनिमल से ट्रांसफ़र हो दूसरे एनिमल के अंदर, तो उनको कहते हैं जूनोसिस, ठीक है। और मेडिकल पैरासाइटोलॉजी हमने पढ़ा। सो दिस वाज अ शॉर्ट इंट्रो ऑफ जनरल पैरासाइटोलॉजी हमने पढ़ा है। हम इसमें कौन से जो है फाइला आप कवर करेंगे। फाइलम जो है पैरासाइट्स के होते हैं हमारे पास। एक जो है फाइलम हमारे पास प्लेटीहेल्मिन्स है। प्लेटीहेल्मिन्स जिनको फ्लैटवर्म्स कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं। इसके अंदर फेसिकुला हेपाटिका आएगा, लिवर फ्लू का आ जाएगा, टीना सिजिंटा, टीना सिलियम, ठीक है, पोक टेपवार्म और ये जो केटल टेपवार्म जो है, इस तरह से। और भी फिर नेमेटोड्स को पढ़ेंगे। नेमेटोहेल्मिन्स जो है उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि लाइफ साइकिल्स इंटेरोबायस वर्मिकुलरस की, ठीक है। इसके अलावा जो है वो रेप्टिडोफार्म जो है इसकी लार्वल स्टेजेस होती है, सारा कुछ हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तीसरा जो है प्रोटोजोआन के बारे में पढ़ेंगे। कुछ प्रोटोजोआन जो है हमारे नुकसानदाह होते हैं, जैसे लेशमनियासिस जो है वो डिजीज़ करती है लेशमनियासिस, ठीक है। इसके अलावा जो है स्लीपिंग सिकनेस बीमारी है, इसके भी टाइप्स हैं। इससे सारा हम कुछ इनके बारे में हम पैरासाइटोलॉजी में पढ़ेंगे इंशाल्लाह मज़ीद। और तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।